नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चंपावत उपचुनाव का रण तैयार, सीएम धामी ने किया नामांकन दाखिल। कहा चंपावत की जनता देगी जीत का आशीर्वाद। बनबसा में सीएम कैंप कार्यालय का भी किया उद्घाटन। उत्तराखंड में कांग्रेस ने की संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज। कांग्रेस के निर्वाचन अधिकारी अजय दांत्रे ने की प्रेस वार्ता। कहा बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेसियों को एकजुट करने की कोशिश। रुड़की स्टेशन अधीक्षक को जैश ए मोहम्मद की चिट्ठी। कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी। हरिद्वार के धार्मिक स्थलों और मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की दी धमकी। लक्ष्मण झूला थाना इलाके में ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई। गाजियाबाद, दिल्ली, रुद्रप्रयाग और देहरादून के 7 पर्यटकों को किया गिरफ्तार। अभी नशा करके कर रहे थे हुड़दंग। श्रीनगर में पुलिस ने आईटीबीपी के जवान को किया गिरफ्तार। जवान पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप। जवान को पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा गया जेल। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है और परिणाम 3 जून को आएगा। दरअसल पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, इसलिए अब उपचुनाव हो रहे हैं। चंपावत के बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। नामांकन से पहले सीएम धामी ने बनबसा में सीएम कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि चंपावत की जनता उन्हें जीत का आशीर्वाद जरूर देगी। मुख्यमंत्री धामी के नामांकन पत्र भरने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शक्तिमान एसोसिएशन के अध्यक्ष मन्नू गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी हमारे चंपावत जिले में उपचुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर नामांकन पत्र भरा गया है। नामांकन कार्यक्रम में कई हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। खुशी है कि आज जो हमारे माननीय श्री कैलाश गहतोड़ी जी ने जो बलिदान दिया है, उसको लेकर आज जो हमें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी जो मिले हैं, हमारे शहर का, हमारे 55 विधानसभा का जो विकास होगा, काफ़ी उन्नति होगी। और आज धामी जी ने नामांकन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका और आभार व्यक्त करते हैं कि अब अपनी जनता का जो आज इतने लाखों की जनता जो मतलब इतना बड़ा रूप लिया है, इतनी गाड़ियाँ इतनी संख्या में आई हैं कि सब उनके लिए जो करा है, जो हमारे कैलाश गहतोड़ी जी ने इतना विकास करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी को लाए हैं, उनको बहुत बहुत। ये भाई साहब 50 कम से कम 20-25 हज़ार आदमी मतलब आया हुआ है, जो निस्वार्थ आया हुआ। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांव के पीड़ितों और प्रायश्चित करने वालों से मिलने उनके गांव पहुंचे, जहां जल समाधि कार्यक्रम के आयोजक रामायण राम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं, जलभराव, जमीन व रोड सहित अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री धामी को अपने गांव में अचानक देखकर ग्रामीण काफी गदगद दिखे और लोगों में काफी उत्साह का माहौल रहा। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने बताया कि गाँव में जलभराव की समस्या से निजात के लिए हर समय प्रयासरत रहा हूँ, आगे भी इस समस्या का स्थायी हल निकालेंगे।
उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी है। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेसियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इस महीने के अंत तक संगठन चुनाव होने के बाद एआईसीसी के चुनाव होंगे, जिसके बाद कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। इस संबंध में मध्य प्रदेश से ऋषिकेश पहुंचे कांग्रेस के जिला निर्वाचन अधिकारी अजय दांत्रे ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता की और बताया कि सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक बैठकर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जो सुझाव पार्टी आज लोग राम मंदिर के नाम पे, कृष्ण मंदिर के नाम पे भारतवर्ष में सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई थी। 30 अप्रैल को सदस्यता अभियान की समाप्ति हो चुकी है। इसके बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल की कमेटी से लेकर ब्लॉक लेवल की कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट की कमेटी और एआईसीसी कमेटी का चुनाव कार्यक्रम, संगठन का चुनाव कार्यक्रम संपन्न होना है। इसी के लिए एआईसीसी की तरफ से मुझे ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट के लिए अधिकृत किया गया है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी। मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की एक सोच है कि प्रजातांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी काम करे, हमेशा इसी पर अमल करते आए हैं। तो जो भी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय सदस्य हैं, वो इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। पहले बूथ कमेटी का गठन होगा, बूथ के अध्यक्ष बनेंगे और बूथ से एक डेलीगेट आएंगे। वो दोनों मिलकर ब्लॉक कमेटी का गठन करेंगे। ब्लॉक से पीसीसी के लिए एक डेलीगेट जाएंगे और 6 सदस्य निर्वाचित होंगे डेलीगेट ब्लॉक से। वो लोग मिलकर जिला कांग्रेस कमेटी का गठन करेंगे, उसके लिए भी निर्वाचन प्रक्रिया होगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आओ गांव चले उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करे अभियान के तहत प्रत्येक विकासखंड में 2-2 गांवों को तंबाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू धूम्रपान करने वालों का अधिक चालान करने वाले संबंधित थाने को विश्व तंबाकू दिवस पर सम्मानित किया जाएगा और अधिक से अधिक लोग तंबाकू मुक्त उत्तराखंड के लिए शपथ लेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न विभागों एवं संगठनों के साथ मिलकर अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए बागेश्वर अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह इमलाल जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक जिला कार्यालय में ली गई। क्योंकि जैसे आप लोग सब विदित हैं कि तंबाकू एक ऐसा हानिकारक है जिसका सेवन करने से हमें बड़ी गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों का से ग्रसित हो जाते हैं। इसको और प्रतिबंधित लिए इसको निषेध करने के लिए जैसे शासन द्वारा निर्देशित प्राप्त हुए हैं। पूरे मई के महीने में हमारा ये जागरूकता कार्यक्रम, इसके अलावा 31 तारीख को हमारा हर विद्यालय पे, हर डिग्री कॉलेजों में और हर ऑफिसेज में और सार्वजनिक स्थानों में एक शपथ कार्यक्रम होगा, जिसमें जो जिले के कम से कम हमें 20-25 हज़ार लोगों को इसमें शपथ दिलानी है। खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स के बाहर ठेली लगाकर रोजगार करने वाले संचालकों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के साथ 2 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सभी संचालक अतिक्रमण के नाम पर ठेली हटाए जाने से नाराज हैं। संचालकों ने उत्तराखंड नगरिया फेरी नियमावली के आधार पर प्रशासन से स्थायी रोजगार देने की मांग की है और चेतावनी दी है। यदि भूख हड़ताल के बाद भी प्रशासन ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो 11 मई को सभी संचालक पैदल ही देहरादून में मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए कूच करेंगे। हम यहाँ बीमार आते हैं, हमारे समझिए नहीं, सारे बीमार साथ में हैं। यहाँ ना रोटी मिल रही है, ना चाय मिल रही है, कुछ भी नहीं। जब ये सारे उठवा दिया, अब हम भूखे कहाँ जाएंगे जी? हमें ये बताओ। सारे दिन एक कैंटीन अंदर है, मनमानी कैंटीन वो वाले कर रहे हैं। यहाँ बेचारे ये गरीब ठेली वाले जो है 10-10 रुपए की, 20 रुपए की रोटी दे दे, इसमें गरीब आदमी का, मरीजों का काम चल जा। 5 रुपए की चाय कोई दे नहीं सकते, बेचारे ठेली वाले चाय बनावे। शर्मा जी 5 रुपए की गरीब आदमी को चाय दे दीजिए। ये बहुत बड़ी परेशानी होगी। नगर निगम ने जो भी कुछ करा है गलत करा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 10-10 हज़ार रुपये ठेली वालों को, पटरी वालों को दे रहे लोन। उन्हें लोन दिया जा रहा है, बगैर ब्याज के दिया जा रहा है कि तुम अपना रोजगार चलो। जब ये ठेली नहीं रहने के, फिर वो लोन का क्या फायदा होगा भाई साहब? मुझे ये बताइए आप।
अल्मोड़ा जनपद में साइबर एवं अन्य आपराधिक लंबित मामलों के निपटने को लेकर पुलिस ने अपनी कवायद तेज कर दी है। इन मामलों के निस्तारण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीमों को बनाकर साइबर क्राइम और अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया है ताकि इन मामलों का पर्दाफाश किया जा सके। एसएसपी ने बताया कि जनपद में जो भी आपराधिक मामले लंबे समय लंबित है उन प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है। कुछ हमारे मामले लंबित हैं और जैसे कि हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय का भी ये कहना है, उनका अभियान है कि जो भी मामले जो गत वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं, विशेषकर साइबर फ्रॉड के मामले, साइबर क्राइम के मामले और अन्य फ्रॉड के या फिर जो अन्य पुराने जो मामले हैं, लंबित मामले हैं, उनको एक अभियान चला कर निस्तारित किया जाए। उसमें हमारी टीम जो है बिल्कुल तैयार है और हमने कुछ जगहों पर टीम को भेज भी रखा है और टीम भेजी जानी भी है। तो उसमें जल्दी हमें कुछ सफलताएं मिलने वाली हैं और सफलताएं मिलेंगी। मोक्षदायिनी मां गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड में डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिबंधित गंगा तटों और घाटों पर नहाना वर्जित है। गंगा किनारे मांस मदिरा के सेवन पर भी कड़ी रोक लगाई गई है। इस संबंध में लगातार पर्यटकों को सोशल मीडिया और सूचना पट के माध्यम से आगाह भी किया जा रहा है, फिर भी पर्यटक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बार लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने गाजियाबाद, दिल्ली, रुद्रप्रयाग और देहरादून के 7 पर्यटकों को गंगा किनारे नशा करके हुड़दंग करने के दौरान गिरफ्तार किया है। उत्तर रेलवे के हरिद्वार समेत कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उत्तर रेलवे के रुड़की स्टेशन के मास्टर को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आरपी और आरपीएफ अलर्ट मोड पर है। धमकी भरा पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया है। चिट्ठी में 21 मई को बरेली सहित हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, काठगोदाम, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस चिट्ठी में हरिद्वार के कई धार्मिक स्थलों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खबर श्रीनगर से है, जहां पुलिस ने आईटीबीपी के जवान को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आईटीबीपी जवान पर वाहन में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने आरोपी जवान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी और पीड़िता दोनों एक प्राइवेट वाहन में बैठे हुए थे, जहां आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने उसके खिलाफ श्रीनगर थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये कर्णप्रयाग से प्राइवेट टैक्सी आ रही थी, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के बैठे थे और एक बंदा और भी बैठा था प्राइवेट गाड़ी में, जिसके द्वारा रास्ते में एक लड़की से छेड़खानी की गई जो नाबालिग है, और उसके तहरीर के आधार पर यहाँ पर जो है 354 और एक पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम हुआ है और जो मुलजिम है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ, ये आईटीबीपी में ये पता चला, जब इसके बारे में जानकारी की गई तो ये आईटीबीपी में कार्यरत है। लालकुआ के गांधीनगर वार्ड नंबर 2 में रहने वाले पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिन पुराना शव बरामद हुआ है, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई है और मौके पर पहुंचे कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने किराएदार का कमरा खुलवाया तो कमरे में नग्न अवस्था में किराएदार का शव पड़ा हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने मृतक के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि 70 वर्षीय मृतक पूर्व सैनिक गंगा सिंह चुफाल खुरियात खत्ता बिंदु खत्ता का स्थायी निवासी है और लंबे समय से लालकुआ क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मौत का हार्ट अटैक बताया जा रहा है। 9 बजे के आसपास सभासद की तरफ से, वार्ड नंबर 2 के सभासद की तरफ से एक सूचना मिली थी कि घर में से बदबू आ रही है। उस
सूचना पे हम लोगों ने गए तो वहाँ पे जाकर देखा एक आदमी की सड़ी गली अवस्था में डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसमें से बदबू आ रही थी। वास्तव में मौके पर उसकी जांच पहचान की गई। पहचान करने के बाद उसके उधम सिंह नगर के गदरपुर से है, जहां रतनपुरा गांव में संपत्ति विवाद के चलते दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हुए और 2 की हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामले की सूचना पर पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। मतलब जीत सिंह ने मैंने पंचायत को कराई 2 बार 3 बार कराई कि इन्होंने रुपया देना था एप्लीमेंट का। इनके साझे 3 भाई हैं, ये 12,35,000 इनका हिस्से मारा था, वो नहीं दे रहे थे। इनका भी सामान तुम निकालेंगे जब हम पैसा दे लेंगे। ये ट्रैक्टर निकाल लेते, उन्होंने मना किया ट्रैक्टर मत निकालो हमारे से, भाई हमारा फिर पैसा दे दो। इसी चक्कर में इन्होंने वो मारा पीटी इनमें अब होगी। मौके पर मैं तो नहीं था, और जो लोग बताएं, मैं पंचायत इनकी 3 पंचायत करा चुका हूँ। 3 बार मैं पैसे ने पे दे दो इनके। मैं कल रात भी गया उनके घर पे, तो झगड़े पे 5 मतलब मुझे मालूम है 2 भाई तो ये घायल हुए, 5 लोग घायल हैं। पंजाब की नाभा जेल को तोड़ने के आरोप में जेल में बंद एक कैदी को हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच शादी समारोह में भाग दिलवाने के लिए बाजपुर पहुंची। बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के बाजपुर पहुंचने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं शादी समारोह अज्ञात कारणों के चलते नहीं होने पर चंद घंटों के बाद पंजाब पुलिस मुलजिम को लेकर वापस लौट गई। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम धनसारा निवासी मो आसिम बीते कई वर्षों से पंजाब की नाभा जेल को तोड़ने के आरोप में जेल में बंद हैं। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जहां गांव धनसारा के अभियुक्त को पैरोल दी गई थी, परमिशन दी गई थी शादी अटेंड करने के लिए, परंतु शादी उन्होंने जो अग्रिम तक टाल दी है। इसलिए परिवार वालों और ग्राम पंचायत ने डिसाइड किया कि जो अभियुक्त है मोहम्मद आसिम है, उनको वापस पटियाला जेल में वापस भेज दिया जाए। अभियुक्त वह जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट में कोई मामला था उसमें जेल में है, बंद है। जेल हाँ, उसी जेल का उसी मामले के में रोकी। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा से सटे गांव सुजिया महुलिया में आबादी के बीच अचानक भालू घुसने से हड़कंप मच गया। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल और रेंजर सुधीर कुमार ने टीम के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन भालू पकड़ में न आने पर वन्यजीव एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया। इसके बाद करीब 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने भालू को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। बात पर बताया गया कि एक भालू किसी कास्का का जो बाग था वहां पे आ गया अपने स्टाफ को लेकर के। जहां पे भालू था मैं वहां गया, मैंने भालू को वहां देखा तो भालू आम के बाग में छिपा हुआ था। हमारे एसपी साहब के निर्देशन में जो है उक्त जो है भालू को जो है रेस्क्यू किया, सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के तुरंत बाद जो है पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमियाल मांगती जी द्वारा जो है उसके स्वस्थ होने के उपरांत जो है उसको जो है नखाताल वन क्षेत्र में उसको सुरक्षित छोड़ दिया गया। मसूरी के वन्यजीव विहार विनोगन में ग्रीष्म पक्षी गणना के दौरान 85 प्रजाति के पक्षी मिलने से विशेषज्ञों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद पक्षियों की गणना की गई है और वर्ष 2019 की तुलना में अधिक पक्षी पाए गए, जिसकी विशेषज्ञों ने पहचान भी कर ली है। पिछले सालों में भी मैं इस गणना का में प्रतिभाग लिया है, तो ये जानकर थोड़ा तसल्ली होती है कि स्थिति अच्छी है, जो पहले के हिसाब से जितना था 5-6 साल पहले, और अभी भी मतलब बिगड़ी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसी प्रजाति जो घटी हो या बढ़ी हो पिछले 5 साल में आपको नजर आया? अमूमन तो थोड़ा बहुत अंतर तो आता ही है गणनाओं में साल दर साल, लेकिन मोटा मोटा लगभग वही है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।